जय नामदेव जी की जय विठल। आप सभी लोगों का मैं नामदेव यात्रा चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और पिछले कुछ दिन पहले इस चैनल की शुरुआत की थी। भारतवर्ष में जितने भी लोग नामदेव जी को मानने वाले हैं और समाज की तरक्की, प्रगति और उसके उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों से मैं आपका सीधा परिचय करा रहा हूँ, रूबरू करा रहा हूँ। और क्या सोचते हैं, किस तरह से एकत्रीकरण हो सकता है पूरे भारत में हमारा, किस तरह से हम एकजुट होकर के एक बड़ी ताकत के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से उभर के आ सकते हैं। इन सारे विषयों पर हम पहले भी कुछ महानुभावों से चर्चा कर चुके हैं। और आज हमारे बीच में भी एक शख्सियत है जिनका नाम है केसी टेलर साहब। अब मैं सीधा आपको उनके पास लेके चलता हूँ और मैं उनसे पहला सवाल मेरा ये है कि एक बार आप थोड़ा सा परिचय दर्शकों को दे दें। कि श्री रजनीश जी, आपके द्वारा ये जो नामदेव यात्रा चैनल प्रारंभ किया गया है, एक अखंड नामदेव समाज की सोच के साथ आपने समाज के सामने इस चैनल को प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और मेरी ओर से शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि आपका ये चैनल जो है हमारे नामदेव समाज को आगे लाने में निरंतर प्रयास करता रहे। आप पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और कई प्रतिष्ठित पत्रों के अंदर आपने मतलब क्या है कि अपनी सेवाएं दी हैं। राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, स्वतंत्र अन्य अखबारों के अंदर आपने लिखा है। तो समाज के लिए आपने एक अच्छी सोच के साथ ये जो चैनल प्रारंभ किया है, उसके लिए आपको एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आप लोग कहाँ से निकले हैं और किस तरह का आपने संघर्ष किया और किस तरह से समाज के कार्य किए आपने? देखिए रजनीश जी, मैं अजमेर ज़िले के एक छोटे से गांव भूपकिया का रहने वाला हूं। 1977 में राजस्थान लेखा सेवा को मैंने ज्वाइन किया था और विभिन्न पदों पर रहते हुए 2012 में कोष एवं लेखा विभाग के डायरेक्टर पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। सेवा के दौरान समाज के जो विभिन्न हमारे लोग हैं या समाज की विभिन्न गतिविधियां हैं, उनके लिए मैं हमेशा निरंतर जो है कार्य करता रहा हूँ। सेवा में आने से पूर्व सन 1976 में हमारी अखिल भारतीय महासभा थी। उस अखिल भारतीय महासभा का मैं कार्यकारिणी का सदस्य उस 24 वर्ष की उम्र में जो है अखिल भारतीय स्तर की महासभा का कार्यकारिणी का सदस्य चुना गया था। तो उसका पूरा नाम क्या था उसका? अखिल भारतीय नामदेव टांक क्षत्रिय महासभा जयपुर, जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष को प्रतिनिधित्व करती है। उस समय, उससे पूर्व, ये जब महासभा नहीं बनी थी, उससे पूर्व हमारा समाज जो है इस प्रकार संगठित नहीं किया। और संगठित करने में इस महासभा ने जो योगदान दिया है वो निसंदेह मतलब क्या है कि उल्लेखनीय है। इसके अलावा मैंने सेवा में रहने के दौरान भी निरंतर महासभा से और समाज बंधुओं से जहाँ जहाँ भी मैं रहा संपर्क बनाए रखा। और महासभा का मैं उपाध्यक्ष रहा। महासभा का ही एक घटक है चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर, जो चैरिटी के साथ साथ नामदेव हमारा जो छात्रावास है जयपुर के अंदर, उसको भी संचालित करता है। उसका 8 साल तक मैं अध्यक्ष रहा। हमारी जो अखिल भारतीय स्तर की महासभा है, उसके चुनाव जो है नारनौल में हुए थे 2014 में, उसका मैं प्रमुख चुनाव अधिकारी रहा। इसके अलावा कई हमारे स्थानीय स्तर के संगठन हैं, जैसे अजमेर के अंदर जिला संगठन है, उसका संरक्षक रहा। हमारा अजमेर का ही नगर संगठन है, उसका संरक्षक रहा, अध्यक्ष रहा।
हमारे अजमेर ज़िले के द्वारा अजमेर समाज के बंधुओं के द्वारा जो है पूरे ज़िले को संगठित करने में, और हमारे नामदेव समाज के जो बंधु हैं नामदेव टांक क्षत्रिय रोहिला सहित उन सब को एक करने में, या उनसे हमारा सामाजिक मतलब क्या है कि जो संगठन है उसको मजबूत करने में जो हम लोगों ने, सभी लोगों ने, जो समाज के बंधु यहाँ हैं उन्होंने मिलकर काम किया। नगर संगठन के अंदर काम हुआ। हमने जो है 1998-99 के अंदर अजमेर ज़िले की परिवार संदेशिका प्रकाशित की, जिसके अंदर टांक क्षत्रिय रोहिला सहित सभी समाज बंधुओं का विवरण था। ये एक पहला जनगणना थी जो कि किसी ज़िले के अंदर जो है स्वतंत्र रूप से इस प्रकार अपने स्तर पर की गई, और एक उदाहरण राजस्थान के अंदर हमने प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार 2003 के अंदर जो है अजमेर, नागौर और टोंक ज़िले की हमारे संपूर्ण इन 3 ज़िलों की जो खैर जनगणना हमारे समाज बंधुओं की, जो कि नामदेव टांक क्षत्रिय हैं, उनकी जनगणना करके परिवार संदेशिका प्रकाशित की गई। 2017-18 के अंदर जो है जो हमारे समाज बंधु हैं जो कि युवक युवतियों के विवाह के लिए प्रयासरत रहते हैं, उनकी सुविधा के लिए युवक युवतियों का परिचय पुस्तिका उसका संपादक मैं रहा। तो इस प्रकार मतलब अजमेर मतलब क्या है कि ज़िले के अंदर जो है हमने और महासभा के अंदर विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्य करने का प्रयास किया। वर्तमान में मैं अजमेर के अंदर जो है अजमेर ज़िले के ज़रूरतमंद लोगों को सहायता देने के लिए, विधवाओं को सहायता देने के लिए, छात्रों को आगे लाने के लिए, प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए, चिकित्सा सहायता, विकलांग सहायता देने के लिए कुछ हमारे प्रबुद्ध लोगों ने, 11 लोगों ने जो है समाज की सहायता से एक जन सेवा संस्थान बनाया नामदेव टांक क्षत्रिय, जिसके अंदर किसी प्रकार का किसी भी खाप का कोई भेदभाव नहीं है। जो भी हमारे को आवेदन करेगा उसको जो है हम इस प्रकार की सहायता, ज़रूरतमंदों को सहायता जो है और प्रतिभाशाली छात्रों को सहायता लाने का आगे काम हम गत 8 महीनों से कर रहे हैं। और उसके अंदर अब हम 2 बार हम आयोजन करके ज़रूरतमंदों को राशि जो है उनके सीधे बैंक अकाउंट के अंदर जमा कराने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा मैं राजस्थान पेंशनर समाज जो है हमारा जयपुर के अंदर, जिसके अंदर राज्य सरकार के सभी मतलब क्या है कि पेंशनर्स उसके अंदर उसके सदस्य होते हैं, उस प्रांतीय पेंशनर समाज का जो है परामर्शदाता हूँ। अजमेर ज़िले के जो जिला पेंशनर समाज है उसका मैं मुख्य संरक्षक हूँ। तो इस प्रकार जो है हम ये प्रयास करते हैं कि हम धीरे धीरे जो है हमारे समाज के लिए जो भी हमसे सहयोग बने, जो भी हम कार्य कर सकें वो करते रहें। तो समाज बंधुओं, आपने अभी केसी टेलर साहब को सुना, और ये देखिए 1977 से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और शायद उससे पहले से कर रहे हैं, और कितना वर्क कर चुके हैं, कितना काम कर चुके हैं। अखिल भारतीय स्तर पर पूरे काम को फैलाया, समाज को संगठित किया, समाज के लिए कार्यक्रमों के आयोजन किए, और अब उससे भी एक कदम बढ़ कर के जो हमारे समाज के लोग हैं, उन जो ज़रूरतमंद लोग हैं, अब ये उनकी भी अलग अलग तरह से मदद कर रहे हैं। केसी साहब, मैं आपसे एक ये सवाल करना चाहता हूँ कि जी। जो पूरे देश भर में हमारा जो समाज है, जो अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे जाना जाता है जी, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये स्थिति हम सबके अनुकूल है, या इसके आगे कोई प्रगति की हमें आवश्यकता है इसमें? देखिए, दर्जी शब्द जो है व्यापक शब्द है, और दर्जी समाज में कई जातियां जो है, जो कि परंपरागत तरीके से हमारा पैतृक मतलब क्या है कि जाति थी, पैतृक व्यवसाय था, वो जुड़ी हुई है। इसके अलावा कई अन्य वर्ग भी
जो नामदेव जी को मानते हैं वो भी दर्जी जाति से संबंधित हैं। यहाँ मुख्य बिंदु ये है कि हम नामदेव टाँक क्षत्रिय समाज से हैं। दर्जी समाज जो है, जो कि नामदेव टाँक क्षत्रिय समाज से है, वह दर्जी समाज है। और दर्जी समाज कौन है? जिसको हमारी अखिल भारतीय महासभा ने गोत्रों के आधार पर प्रमाणित किया है कि हमारी मतलब नामदेव टाँक क्षत्रिय समाज की टाँक और रोहिला दोनों एक हैं, दोनों एक ही समाज के मतलब क्या है कि अंग हैं। और इन दोनों की जो गोत्र हैं, उन गोत्रों में से करीब ये माना जाता है कि 172 गोत्र दोनों ही हमारे समाज की है, जिसमें से 147 गोत्रों को अब तक हमारी महासभा ने प्रमाणित किया है। और ये 147 गोत्र में जो लोग आते हैं वो हमारे नामदेव समाज के टाँक क्षत्रिय समाज से हैं। दर्जी समाज, जिसको कि मुख्य रूप से दर्जी समाज कहना चाहिए। अब दर्जी समाज के अंदर भी क्या है कि कोई दर्जी लिखता है, कोई रोहिला लिखता है, कोई वर्मा लिखता है, कोई गोत्र लगाता है, कोई छिंपी लिखता है, कोई छिपा लिखता है। ये हमारे अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग परंपराएं हैं। जैसे बीकानेर या गंगानगर साइड में, हनुमानगढ़ साइड में जाइए, वहाँ मतलब वो छिंपी या छिपा मतलब क्या के लिखते हैं। कुछ दर्जी लोग जो है अपने आप को मतलब छिपा भी लिखते हैं, परंतु मुख्य बात यह है कि उनकी गोत्र क्या है। अगर उनकी गोत्र हमारी इन 147 गोत्रों के अंतर्गत है तो हमारे नामदेव टाँक क्षत्रिय समाज से हैं, यानी रोहिला समाज से हैं, नामदेव टाँक क्षत्रिय समाज से हैं। तो वो तो हमारा नामदेव टाँक क्षत्रिय समाज एक अलग हमारी पहचान हुई। इसके अलावा नामदेव जी को मानने वाले भी कुछ मतलब क्या है कि समाज हैं या जातियां हैं जो मतलब क्या है कि दर्जी नहीं है, दर्जी का काम करती हैं, परंतु वो अपने आप को मतलब क्या है कि दर्जी मतलब नामदेव जी को नहीं मानती। वो नामदेव जी के अलावा अन्य मतलब क्या है कि आराध्य उनका है। जैसे पीपा समाज है, पीपा समाज दर्जी का काम करता है, परंतु उनके आराध्य पीपा जी हैं, न कि नामदेव जी। इसी प्रकार काकुस्थ समाज है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कुछ लोग नामदेव जी मानते हैं, अन्यथा अधिकांश लोग जो हैं वो काकुस्थ महाराज को मानते हैं, वो नामदेव जी को नहीं मानते। इसी प्रकार गुजराती जूना दर्जी समाज है गुजरात के अंदर, वो गुजराती जूना दर्जी समाज जो है वो नामदेव जी को नहीं मानते, उनका आराध्य अलग है। दर्जी समाज है तो दर्जी समाज तो बहुत व्यापक है, परंतु दर्जी समाज व्यापक होने का तात्पर्य नहीं कि हमें अपनी अलग पहचान हमारी नामदेव टाँक क्षत्रिय से है और वो नामदेव टाँक क्षत्रिय ही हमारी पहचान है। इसके अलावा छिपा समाज है, हम छिपा लिखते हैं, पर छिपा समाज एक अलग समाज है, गहलोत छिपा समाज। वो गहलोत छिपा समाज भी नामदेव जी को अपना आराध्य मानते हैं, परंतु वो हमारी जाति नहीं है। हमारे से उनका मतलब रिलेशन एक आराध्य को मानने से है, या हमारी परंपराएं जो रही है, हमारी जो मतलब क्या है कि इतिहास रहा, उस इतिहास के अंदर ये मानकर चलते हैं हम कि एक मतलब पिता की जैसे 4 संतान होती है, तो उस एक पिता की 4 संतान के अंदर दर्जी यानी टाँक और रोहिला, दूसरे मतलब छिपा, वो एक तरीके से मतलब थे। और उन्हीं की संतानें आगे जाकर जिन्होंने मतलब छपाई का काम चालू किया, व्यवसाय किया, जिन्होंने नामदेव जी को आराध्य माना, वो छिपा समाज कहलाया। जिन्होंने दर्जी का काम किया या छपाई का काम भी किया, दोनों ही काम करते थे, तो वो मतलब क्या है कि दर्जी समाज कहलाया। तो ये मतलब क्या है कि हमारी पहचान की मतलब क्या है कि बड़ी मतलब विडंबना है। हम मतलब क्या है कि अखंड नामदेव समाज के अंदर तो सभी आ सकते हैं जो कि दर्जी जो मतलब अलग आराध्य को मानते हुए भी दर्जी जाति से हैं, और जिनको सरकार ने ओबीसी के रूप में, दर्जी जाति के रूप में अपनी मतलब क्या है कि जो मतलब सूची है, चाहे वो केंद्र सरकार की सूची है या राज्य सरकार की सूची है, उसके अंदर उनको शामिल किया है। तो दर्जी जाति जो है
एक कॉमन वर्ड है, उस दर्जी जाति के अंदर नामदेव टाँक क्षत्रिय भी हैं, पीपा दर्जी भी हैं, गुजराती जूना दर्जी समाज भी है, तो काकुस्त भी है, तो उड़िया दर्जी समाज भी है, तो पंजाब दर्जी समाज भी है। पंजाब के अंदर भी छिपा जो है वो दर्जी समाज है। हमारे कई गोत्र पंजाब के अंदर मिलती है हमारे दर्जी समाज की। तो एक व्यापक है, और इस व्यापक के अंदर हम मतलब जो है किस तरीके से आगे बढ़ें, ये विचार का विषय है। बहुत बड़ी मतलब क्या है कि जो है सोच का विषय है। तो केसी साहब, एक बात और ये बताइए कि पिछले कई सालों से आप लगातार जो समाज का कार्य कर रहे हैं जी। तो आज के 30-40 साल पहले और आज के समय में क्या आपको समाज के स्तर में प्रगति नज़र आई है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हम नामदेव टाँक क्षत्रिय समाज से हैं, जिसमें रोहिला भी सम्मिलित है। हमारी 147 गोत्र है। छिपा समाज है, उनकी 400 से अधिक गोत्र है, और वो हमारे गोत्रों से उनका मिलान नहीं है। अन्य महाराष्ट्र के अंदर सिंपी हैं, वो भी मतलब छिपा और दर्जी समाज से हैं, परंतु उनकी गोत्र हमारी गोत्रों से नहीं मिलती है। अन्य जगह भी हमारी गोत्रें जो है उनसे नहीं मिलती। पंजाब के अंदर कुछ जो हमारी गोत्रें हैं, वो गोत्रें मतलब क्या है कि जैसे कायस्थ है तो वहाँ अपने यहाँ कायत है तो वहाँ गोत्र है तो कैत कहते हैं। जैसे अपने यहाँ गोत्र जस्सल है तो वहाँ जासल कहते हैं। तो कुछ स्थानों पर हमारी जो गोत्र हैं, तो हमारी नामदेव टाँक क्षत्रिय समाज जो है उसके लिए सन 1971 के अंदर जो है एक प्रयास हुआ, और अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन बनाने के लिए मेड़ता के अंदर समाज बंधुओं का अधिवेशन हुआ। उसको अखिल भारतीय मारवाड़ी समाज के नाम से मतलब क्या है कि उसका नाम दिया गया। बाद में इसका विरोध हुआ कि मारवाड़ी नामदेव टाँक क्षत्रिय जो है वो मारवाड़ी नहीं है। मारवाड़ी के साथ साथ अन्य हमारी जो मतलब क्या है कि सेक्टर हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, जैसे रोहिला हैं, नारनौली हैं। तो उसके बाद में कमेटी बनी, और कमेटी बनने के बाद में एक विचार हुआ, विचार होने के मंथन हुआ, और मंथन होने के बाद में जो है उस मारवाड़ी शब्द को हटाया गया, और नामदेव टाँक क्षत्रिय जो समाज है अखिल भारतीय, वो हमारे नामकरण हुआ। तो इस प्रकार अखिल भारतीय नामदेव टाँक क्षत्रिय जो महासभा है उसका गठन हुआ 1971 में, और 1971 से लेकर करीब 54 साल हो चुके हैं। उस 54 साल के अंदर हमारे समाज को धीरे धीरे मतलब क्या है कि संगठित किया गया है। पहले हम अलग अलग मतलब लोग थे, हम अलग अलग मतलब जगहों पर रहते थे, उन सबको मतलब एकत्रित किया। उनमें नामदेव जी से संबंधित जो साहित्य है वो महासभा ने और चैरिटेबल ट्रस्ट ने प्रकाशित किया। गोत्रों के बारे में मतलब क्या कि खोज की गई। हमारे दीपचंद जी भाटी और गुलाबचंद जी नागी जो जैसे विद्वान लोगों ने अन्य विद्वान लोगों की सहायता से गोत्रों पर खोज की कि हमारे समाज की नामदेव टाँक समाज की गोत्रें क्या है। 147 गोत्रों को उन्होंने प्रमाणित किया, उसकी पुस्तिका प्रकाशित की। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो है अलग अलग जगह भी संगठन बनने लगे। अलग अलग जगह जो है जिला संगठन बने, नगर संगठन बने, और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो है समाज की उन्नति के लिए जितना कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करने की कोशिश की। महासभा ने भी सामूहिक विवाह किए। तो अन्य हमारे जो राजस्थान या अन्य क्षेत्रों के अंदर भी हमारे समाज बंधुओं ने सामूहिक विवाह का बीड़ा उठाया, और कई सफल सामूहिक विवाह हुए। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी जागृति आई, और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमारा जो अखिल भारतीय स्तर का घटक है चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि अखिल भारतीय स्तर का है, और अखिल भारतीय स्तर से मतलब जो है विधवाओं को, छात्रों को और विकलांगों को सहायता देता है, आवेदन मांगता है। उसके द्वारा भी मतलब क्या है कि इस जो चैरिटी के कार्य के साथ साथ जो है गोत्रों का और नामदेव साहित्य का प्रकाशन
किया गया। और शिक्षा कोष का सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा कोष की स्थापना की गई, जिससे कि समाज के वंचित वर्ग को और प्रतिभाशाली छात्रों को आगे लाया जा सके। तो धीरे धीरे हमारी संस्थाओं ने सामाजिक विकास की ओर मतलब क्या है कि अग्रसर हैं। अब उसमें आगे आगे हमारी जो मतलब क्या है कि सोच है, हमारे समाज बंधुओं का जो विचार है, उसके आधार पर आगे मतलब क्या है कि कार्रवाई करेंगे और होती रहेगी। हम हमारे स्थानीय स्तर से लेकर उच्च स्तर तक अगर हम प्रयास करें, धीरे धीरे स्थानीय स्तर को हम अगर मजबूत करें, जिला स्तर को मजबूत करें, तो निश्चित रूप से हमारा राज्य या देश स्तर पर हमारी संगठन को क्या है कि मजबूती मिलेगी। केसी साहब, एक बात और मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजनीतिक दृष्टिकोण से हम कितने मजबूत हैं या कमज़ोर हैं, या क्या हमें उस दिशा में करना चाहिए? देखिए, हमारा जो नामदेव टांक क्षत्रिय समाज है वो राजनीतिक दृष्टि से अभी भी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यदा कदा या कहीं कहीं मतलब क्या है कि कोई पार्षद या सरपंच या वार्ड पंच जो है या किसी राजनीतिक संगठन के अंदर किसी पद पर जरूर मतलब क्या है कि रहता है या रहता आया है, परंतु जो उच्च स्तर पर विधायक या राज्यसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य या मंत्री पद पर जो है हमारे नामदेव टांक क्षत्रिय समाज का जो बंधु है, जिसको नामदेव टांक क्षत्रिय रोहिला, मैं इससे जोड़ रहा हूँ आपको, वो सामान्यतः मतलब क्या है कि आपको नगण्य ही मिलेगा, नहीं मिलेगा जानकारी में हम आज तक हमारी में नहीं आया है। एक सवाल मेरा और आपसे, जो अन्य संगठन हैं जैसे छिपा समाज है, वो भी मतलब क्या है कि हमारे से मतलब क्या है कि जुड़ा हुआ है, और समय समय पर नामदेव और छिपा समाज ने ये प्रयास किया है कि राजनीतिक दृष्टि से मजबूत होने के लिए हम दोनों एक मंच पर आए, और दोनों एक मंच पर आकर बाद में अन्य जो हमारे दर्जी समाज से संबंधित या नामदेव जी से जो जुड़े हुए हमारे सेक्टर्स हैं, उनको एक मंच पर लाकर एक मतलब ताकत बनाई जाए। इसके लिए समय समय पर प्रयास हुए हैं, समय समय पर मीटिंगें हुई है, समय पर मतलब क्या है कि फेडरेशन या संघ बनाने का प्रयास भी हुआ, परंतु कुछ समय बाद ये संगठन इस तरह पर अखंड नामदेव समाज के रूप में अस्तित्व में नहीं आ पाए, या वो आगे जाकर मतलब क्या है कि कोई आगे मतलब उसके अंदर प्रगति नहीं हो पाई। कई प्रयास हुए परंतु कोई प्रगति नहीं हो पाई। तो इसके अंदर हम राजनीतिक दृष्टि तभी आ सकते हैं कि सर्वप्रथम तो हमारे नामदेव टांक क्षत्रिय समाज को हम सशक्त करें, उसके बाद हमारे जो नामदेव जी को मानने वाले अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, अलग अलग मतलब जातियां हैं या अलग अलग हमारे मतलब बंधु हैं, उनको एक मंच पर लाकर और एक प्लेटफार्म पर मतलब क्या है कि हमारी आवाज़ उठाएं, तब जाके ये हमारा संगठन जो है वो मतलब क्या है कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। केसी टेलर साहब, एक सवाल और ये मेरे मन में उठ रहा है कि पूरे जो देश भर में जो नामदेव जी को मानने वाले लोग हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया अलग अलग सेक्टर में बटे हुए हैं वो लोग, तो उनकी एक अनुमानित क्या संख्या हो सकती है पूरे भारत में? एक कोई आकलन अगर निकल के सामने आए आपके तो? देखिए, नामदेव टांक क्षत्रिय समाज और दर्जी समाज के अंदर अगर सभी को शामिल कर लिया जाए तब तो करीब ये मतलब क्या है कि 20 करोड़ से ऊपर, मतलब एक जगह मैंने पढ़ा था कि 20 करोड़ पूरा दर्जी मतलब क्या है कि जिसको मतलब क्या है कि किसी भी वो जाति से हो, दर्जी समाज के रूप में अगर हो तो 20 करोड़ से ऊपर मतलब उसकी संख्या है। मतलब आज तक जो है हमारे समाज की गणना नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है कि जनगणना नहीं हुई है। सन 1930 के अंदर जो है प्रथम बार मतलब राष्ट्रीय स्तर पर
हमारे देश मतलब भारत के स्तर पर मतलब क्या की गणना हुई थी, उसके अंदर जनगणना के आंकड़े लाखों में भी नहीं थे। अगर दर्जी समाज, क्योंकि भारत सरकार ने हमारे नामदेव टाँक क्षत्रिय समाज को टाँक रोहिला क्षत्रिय 1930 के अंदर ही ये प्रमाणित कर दिया था कि टाँक क्षत्रिय रोहिला सहित ये जो समाज है वो दर्जी है, और वो जनगणना के अंदर दर्जी लिखे, है ना, दर्जी लिखे, छिपा नहीं लिख सकता वो। मतलब नामदेव टाँक क्षत्रिय रोहिला जो है वो मतलब क्या है कि दर्जी है, और दर्जी के रूप में उसको मान्यता जो है 1930 की जनगणना में दी गई है। अब आगे हमारी आज जनगणना होने वाली है, अभी भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के अंदर जनगणना जो होगी, उस जनगणना के अंदर हम क्या नाम लिखें, हम क्या जाति बताएं, हम कौन सा खाप बताएं, कौन सी जाति बताएं, सरनेम बताएं, या वर्तमान में जो हम लिख रहे हैं वो बताएं, या नामदेव बताएं। ये एक मतलब क्या है कि बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है, पहचान का संकट है। समय समय पर मैं आपको बताऊं कि नामदेव लिखा जाए, हमारे समाज, हमारे छिपा समाज और नामदेव टाँक क्षत्रिय समाज के लोगों ने समय समय पर मीटिंगें की, और ये या समय समय पर लेख आते हैं, उसके अंदर ये मतलब अक्सर रूप से ये कहा जाता है कि नामदेव हमारे आगे हम एक कॉमन नाम लगाएं, नामदेव या नामा लगाएं। मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में भी आया था, मध्य प्रदेश में वो नामदेव लगाते हैं, परंतु वो नामदेव छिपा है या नाम दर्जी हैं ये हमें पता नहीं। नामदेव वो मतलब क्या है कि वो नामदेव जो लगाने वाले हैं वो छिपा समाज से हैं, छिपा जाति से है या दर्जी जाति से, क्योंकि जो नामदेव वहाँ पर लगाते हैं उनकी गोत्रें हमारी इन 147 गोत्रों में शामिल नहीं है। अच्छा, ये जो नामदेव लगाते हैं तो मोस्टली वो लोग छिपा हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, और उनकी गोत्रें जो है हमारी गोत्रों से मतलब क्या है कि अलग है वो मतलब क्या है कि हमारे नामदेव जी के आराध्य हैं, हम नामदेव जी के वंशज नहीं हैं, हम वंशी नहीं हैं, हम मतलब पंथी हैं नामदेव जी के। तो पंथी के अंदर कोई भी मतलब नामदेव जी को आराध्य मान सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी प्रयास हुआ कि नामदेव जी नामा लगाया जाए या नामदेव जी लगाया जाए, परंतु किसी भी संगठन स्तर पर, वो चाहे छिपा समाज हो, चाहे नामदेव समाज, हमारा टाँक क्षत्रिय समाज हो, किसी ने भी आज तक ये निर्णय नहीं किया कि कौन सा नाम जो है उपयुक्त रहेगा। जब तक मतलब अखिल भारतीय स्तर पर हमारे समाज के बंधु निर्णित नहीं करेंगे, तब तक नामदेव या नामा लगाना संभव नहीं है। इसके अंदर एक व्यवहारिक कठिनाई मैं बताना चाहूँगा आपको। लोग कहते हैं कि साहब एक नाम रखा जाए। जितने भी पुराने लोग हैं जिनका आज जन्म नहीं हुआ है, वो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल का रिकॉर्ड, कॉलेज का रिकॉर्ड, अन्य सरकारी दस्तावेज, बैंक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके अंदर उनके जो सरनेम लिखा हुआ है, कईयों के सरनेम वर्मा लिखा हुआ है, कईयों के गोत्र लिखी हुई है, साहब ये गादा है, ये ईडीवाल है, ये दीडवानिया है, ये मतलब ऊँटवाल है, ये ऊँट है, ये गोत्र लिखी हुई है। कई लोग टेलर लगाते हैं, जैसे मैं स्वयं भी टेलर लगाता हूँ। कई लोग जो है राजपूत और क्षत्रिय तक लगाते हैं, हमारे समाज के हैं, दर्जी हैं, परंतु अपनी पहचान छिपाने के लिए कई लोग राजपूत और क्षत्रिय तक लगाते हैं। तो ये अलग अलग जो नाम डॉक्यूमेंट के अंदर अब तक लोगों ने लिख दिया है, उसके अंदर परिवर्तन करना आज की स्थिति के अंदर संभव नहीं है। जो नया शिशु आएगा कोई, ये यहाँ तक तो आपकी बात सही है कि बहुत मुश्किल काम है ये जी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए तो हाँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए मेरा निवेदन ये है कि आने वाली पीढ़ी के अंदर, क्योंकि जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सरकारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप अगर मान लीजिए आज मैंने वर्मा लगा दिया या ईडीवाल लगा दिया, तो मैं सरकारी गोत्र, सरकारी दस्तावेज के अंदर जब भी मैं आवेदन करूंगा या लाभ लेने की कोशिश करूंगा, तो वहाँ मैं नामदेव नहीं लिख सकता, या बैंक के अंदर नामदेव नहीं लिख सकता वहाँ,
या नामा नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि वहाँ पर मेरे को वर्मा है तो वर्मा ही लिखना पड़ेगा। इवन मतलब क्या है कि वर्तनी की गलती है तो भी मैं मतलब क्या मेरा डॉक्यूमेंट सही नहीं माना जाएगा। तो आने वाले समय में ये डिसीजन मतलब इस तरीके से हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर जो भी नया शिशु पैदा हो उसको नामदेव के रूप में या नामा के रूप में, या हमारा अखिल भारतीय संगठन जो भी नाम सरनेम तय करे उस रूप के अंदर मतलब क्या है कि उसको जो है लिखा जाए दो दस्तावेज़ों के अंदर। दस्तावेज़ों के अंदर परिवर्तन आज की स्थिति के अंदर संभव मेरे हिसाब से नहीं है। ये तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हो सकता है, आगे आने वाली पीढ़ियों के हो सकता है। पुरानी पीढ़ी के लिए तो देखो जो उन्होंने अपना दस्तावेज़ों के अंदर नाम लिखा दिया वही चलती रहेगी। एक मैं ये जानना चाह रहा था आपको केसी साहब की जो अलग अलग क्षेत्रों में हमारे लोग रह रहे हैं जी, तो क्या उनमें ये सब शादी ब्याह वगैरह सब होता है ये या इसके बारे में आप क्या? जी 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 देखिए हम नामदेव टांक रोहिला समाज हैं। हमारा आपसे मतलब शादी ब्याह होता है, एक ही है। हम मतलब तक्षक हैं, टांक क्षत्रिय कहलाते हैं और टांकों से हमारा मतलब क्या है कि निकले हैं। तो हम टांक क्षत्रिय जो हैं वो आपस में हमारा संबंध काफ़ी समय से है और निरंतर है। दूसरा आता है छिपा समाज, जो कि गहलोत छिपा समाज है। गहलोत छिपा समाज भी नामदेव जी को अपना आराध्य मानते हैं। वो तो नामदेव जी को ये कहते हैं कि वो हमारी जाति के थे, छिपा समाज से थे। हम दर्जी समाज वाले कहते हैं कि वो दर्जी समाज से थे, क्योंकि उनका व्यवसाय दर्जी का भी था और छपाई का भी था। इसलिए हम दोनों ही समाज जो है एक दूसरे मतलब क्या है कि अपने अपने हिसाब से अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं। छिपा समाज के अंदर हमारे शादी संबंध पहले नहीं होते थे। अब व्यक्तिगत आधार पर ये संबंध होने लगे हैं। व्यक्तिगत आधार पर वो छुटपुट संबंध हैं, मतलब व्यापक नहीं है। क्योंकि दर्जी और छिपा समाज अपने आप को सामान्यतया मतलब क्या है कि ये मान के चलता है कि हम एक ही हैं, हम और हमें आपस में संबंध करना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। तो अब संबंध होने लगे हैं जी। तीसरा हमारा मतलब क्या है कि राजस्थान के अंदर और राजस्थान के बाहर भी पीपा समाज है। वो पीपा जी को मानते हैं। पीपा जी के अंदर हमारे संबंध नहीं होते, न नामदेव जी के नामदेव टांक क्षत्रिय समाज के होते हैं, नहीं नामदेव छिपा समाज के हमारे होते हैं। इसी प्रकार गुजराती जूना समाज है, उसके अंदर भी हमारे संबंध नहीं होते। ऐसे ही काकुस्थ हैं, यद्यपि वो दर्जी का व्यवसाय वहाँ पर काकुस्थ जो है वो कुछ लोग नामदेव जी को मानते हैं, परंतु वहाँ भी हमारी पहुँच अभी तक नहीं है, क्योंकि काकुस्थ जो है वो अलग आराध्य को भी मानते हैं। तो मुख्य रूप से तो हमारे मतलब क्या कि 4 सेक्टर ही हैं। एक तो मतलब दर्जी मतलब नामदेव टांक क्षत्रिय, दूसरा छिपा समाज, तीसरा भावसार समाज जो कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आदि के अंदर है, और एक है सिंपी समाज जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, जो कि छिपा और दर्जी दोनों का ही काम करते हैं। तो ये जो लोग हैं इन लोगों के अंदर तो हमारे मतलब क्या है कि संबंध होने के मतलब क्या है कि जो 2 सेक्टर मैंने बताए, एक तो छिपा और नामदेव टांक थे, उसमें अब होने लगे हैं। बाकी में हमारे संबंध जो है देखने में नहीं आ रहे हैं। एक मैं ये जानना चाह रहा था कि इतना लंबा आपका एक्सपीरियंस है सामाजिक कार्यों का, पूरे देश का, ये जो अगर हम मान लीजिए एक नामदेव जी के ही पीछे ही चलते, मान लीजिए एक बार के लिए जी जी कि हम जितने भी लोग हैं जो नामदेव जी को मानते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, हरियाणा के हो, दिल्ली के हो या कहीं के भी हो जी, तो क्या हम सब नामदेव जी के नाम पर एक जगह एकत्रित हो सकते हैं? आपको लगता है कि संभव है ये? देखिए ये प्रयास क्या कि मैंने बताया कि यदाकदा होते रहे हैं। उन प्रयासों के अंदर अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है। केवल आंशिक ही रूप से हम किसी मीटिंग तक या संगठन बनाकर उसको भूल जाने तक क्या है कि हम सीमित रहे हैं। नामदेव
अखंड आपकी जो भावना कि भाई अखंड नामदेव समाज हमारा बने, निश्चित रूप से बन सकता है। जो भी नामदेव जी को मानने वाले हैं वो एक मंच पर आ सकते हैं। हमारे जो परंपराएं हैं, हमारे मतलब अलग अलग जाति की, अलग अलग खापों की, उन परंपराओं को, उन संपत्तियों को, उन मतलब क्या है कि जो हमारे व्यवहार हैं उनको हम अलग अलग चाहे मानते रहें, परंतु किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए कि हम सब एक हैं, एक होकर मतलब क्या है कि हम नामदेव जी के शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से हम एक होकर आगे बढ़ सकते हैं। शैक्षिक दृष्टि से हम सब मिलकर समाज का विकास कर सकते हैं। सामाजिक कुरीतियों को हम सब मिलकर हमारे नामदेव जी के नाम पर हम उसको जो है हटा सकते हैं। तो इन व्यापक उद्देश्यों के लिए वो एक हो सकते हैं, परंतु हमारे जातिगत या सामाजिक जो मतलब क्या मतलब उस उद्देश्य विषय को तो हम अलग है रखें। या हमारी संपत्ति से, क्योंकि कई बार हम एक इसलिए नहीं होते कि साहब वो अध्यक्ष बन जाएगा, वो संगठन में आ जाएगा, उन संपत्तियों का क्या होगा जो हमने मतलब क्रिएट की है, या हमारे मतलब क्या है, तो इसमें उनको हम अलग अलग रखें और केवल एक व्यापक उद्देश्य के लिए। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ आपसे जी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिनिधि सभा हो, जी, और वो प्रतिनिधि सभा का पूरा एक उसका पूरा एक फॉर्मेट डिजाइन किया है। मैंने बैठा जी। कई लोगों से जी। वार्तालाप के बाद उसको तैयार किया है। जी, जो जी। आने वाले टाइम में मैं उसको रिलीज़ करूँगा। जी अभी तो केवल चर्चाओं का दौर चल रहा है। तो उसमें यह है कि जो यूनिट्स काम कर रही हैं, जैसे कोई अखिल भारतीय टांक सभा काम कर रही है, कहीं रोहिला सभा काम कर रही है, कहीं दर्जी सभा काम कर रही है, कहीं छिपा सभा काम कर रही है, तो ये जितनी भी अखिल भारतीय स्तर पे जो अपना स्वरूप बना चुके हैं, जी जी ये सब उस प्रतिनिधि सभा में होंगे। जी जी इनके मतलब 3-3 पदाधिकारी, हर संस्था से 3 पदाधिकारी राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा में होंगे। जी और उसमें कोई चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं होगी। सबके पास में बराबर का पावर्स रहेंगे, सारे राइट्स रहेंगे। जी और जो यूनिट्स जो उनकी चल रही है वो यथावत रहेगी। जी जी वो हमेशा यों की यों चलेगी। उन्होंने जो संपत्तियां अर्जित की है, चाहे वो मंदिर बनाए हो, छात्रावास बनाए हो, या जो भी जन कल्याणकारी कुछ उन्होंने ढांचे खड़े किए हो, जो भी कुछ किया हो, तो वो सब वो यथावत रहेंगे। तो मतलब विलय नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है कि विलीनीकरण नहीं है, ये किसी भी एक का दूसरे में नहीं है। विलीनीकरण वो सिर्फ एक प्रतिनिधि सभा होगी। जी जैसे आप जिस महासभा से संबंधित हैं, इस महासभा से 3 लोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष, जी 3 लोग प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे रहेंगे। और एक एजेंडा बनेगा, राष्ट्रीय स्तर का एजेंडा होगा वो, कि राष्ट्रीय स्तर पे नामदेव जी महाराज के लिए क्या कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक चेतना की दृष्टि से क्या काम हो सकते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए क्या काम हो सकते हैं। इस तरह का पूरा एक वो प्रतिनिधि सभा एक एजेंडा बनाएगी जिस पर वर्कआउट होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चूँकि एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें कितना लंबा टाइम लगेगा। पहली बात तो ये कि लोगों को समझ में आए ये बात कि हाँ, ये करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम लोग ये काम नहीं करेंगे तो हमने यूनिट तो बना ली, अखिल भारतीय एक सभा बना ली, अब एक ही प्रांत के अंदर 5-5 अखिल भारतीय सभाएं। जी 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 तो सब काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी प्रयास कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर एक नेशनल लेवल पर अगर हम आकर के अपना परिदृश्य देखें तो हम वहाँ बिल्कुल कमज़ोर हैं। इस समय आज की तारीख में है ही नहीं हम, देखा जाए तो। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे आपकी जो सोच है वो अनेकता में एकता कि भी हम अलग अलग रहते हुए भी एक होकर समाज की उन्नति के लिए, समाज के विकास के लिए कार्य करें, ये आपकी सोच है, बहुत ही अच्छी सोच है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि हमारे अलग अलग जगह, जैसा आपने भी कहा है, अखिल भारतीय नाम देकर अखिल भारतीय स्तर पर उनका संगठन नहीं है। वो
केवल नाम नहीं, से नाम से कागजों के अंदर अखिल भारतीय है। नाम ही उसका हाँ, ये केवल अखिल नामदेव समाज रहे। हाँ, अखिल और उसकी एक प्रतिनिधि सभा हो। नहीं, मैं यही आपको निवेदन कर रहा हूँ कि अखिल भारतीय नाम देकर कई सभाएं बनी हुई है, बहुत सारी महासभाएं बनी हुई है, और अलग अलग संगठन हमारे मतलब क्या है कि बने हुए हैं। परंतु मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप पुराना इतिहास उठा के देखें, पुराने जानकारी अगर हमारे को हो, तो समाज के सामने मैं ये बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय स्तर पर हमारी एकमात्र नामदेव टांक क्षत्रिय महासभा जो जयपुर की है, वो ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है प्रतिनिधित्व करती है। इसका आधार ये है कि अन्य महासभाओं के अंदर अन्य राज्यों के प्रतिनिधि नहीं हैं, जबकि हमारी जयपुर के अंदर जो अखिल भारतीय महासभा है उसके अंदर पूरे इंडिया से अलग अलग प्रांतों से हमारे समाज के प्रतिनिधि जो हैं वो उसके कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और उसकी मीटिंग होती है, अखिल भारतीय स्तर पर मीटिंग होती है, और उस अखिल भारतीय स्तर पर वो कार्य करती है। परंतु वो भी मतलब क्या है कि वो भी एक लिमिटेड मतलब आंशिक रूप से हमारे पूरे भारतवर्ष को मतलब क्या है कि रिप्रेजेंट इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि हमारा इस अखिल भारतीय नामदेव टांक क्षेत्रीय जो महासभा उसका राज्य स्तर पर कोई संगठन नहीं है। अलग अलग हमारे राज्य हैं, अलग अलग राज्य हमारे मतलब अलग अलग राज्य हैं। उन अलग अलग राज्यों से वहाँ के संगठनों को जब तक इस महासभा से नहीं जोड़ा जाएगा या कोई भी अखिल भारतीय स्तर की सभा से नहीं जोड़ा जाएगा, अगर हम ये अगर सोचेंगे तो सब यही सोचना शुरू कर देंगे कि भाई हमारी सभा से जुड़ जाओ। तो ऐसा नहीं है। मैं आपसे जो बात में जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक राष्ट्रीय फोरम होगी हमारी, और वो जो राष्ट्रीय फोरम होगी, ये जितनी भी हमारी महासभाएं हैं उनके प्रतिनिधि उसमें रहेंगे और वो प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे आपकी महासभा से 3 प्रतिनिधि रहेंगे, हरियाणा से कोई 3 प्रतिनिधि, गुजरात से कोई 3 प्रतिनिधि, महाराष्ट्र से कोई 3 प्रतिनिधि, और वो भी अलग अलग सभाओं के, क्योंकि शिल्पियों में भी कई महासभा हो सकती हैं या और भी वर्गों के अंदर अलग अलग महासभाएं हो सकती हैं। तो उनके सिर्फ वो प्रतिनिधि रहेंगे और राष्ट्रीय मिशन रहेगा एक। जी राष्ट्रीय कोई 8 या 10 पॉइंट का रहेगा, उस पर चर्चा करें। अखंड नामदेव समाज की जो परिकल्पना है उसमें आपका जो विचार है कि एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा बनाई जाए और एक मिशन के रूप में जो निर्धारित हमारे उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति के लिए वह सभा काम करे। जो हमारे समाज संगठन हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए रखें। बहुत अच्छा विचार है आपका, और ये विचार कि हम प्रारंभिक रूप से जितनी हमारी स्थापित संस्थाएं हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं और स्थापित है, उनके प्रतिनिधियों की एक प्रतिनिधि सभा बनाकर आपस में उनसे विचार विमर्श करके एक मंच का जो निर्माण करने का आपका जो ध्येय है वास्तव में सराहनीय है, और इसके आधार पर आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि कभी भी कोई संगठन जो है वो अपनी पहचान को मिटाना नहीं चाहता, परंतु एक मंच पर आने के लिए वो कुछ निश्चित उद्देश्य, अगर उद्देश्य होंगे तो निश्चित रूप से वो उस उद्देश्य की ओर अग्रसर होगा और संगठन को मजबूती देगा। तो इसलिए मेरा जैसे अब मान लीजिए महाराष्ट्र के शिल्पी समाज है, वो जरूरी नहीं है हमारे यहाँ शादी ब्याह करें या हमारे लोग वहाँ करें, तो ये वो नहीं, अपनी अपनी पहचान अपनी सोशल जो मतलब क्या है कि उनकी धारणा है उसको बनाए रखे। मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि ये बड़े विचार के रूप में कि राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें तय हो, और जो लोग वर्षों से मेहनत कर रहे हैं सामाजिक स्तर के वो के वही प्रतिनिधि सभा में हो। मतलब बिल्कुल प्रतिनिधि सभा का जो डिज़ाइन हो वो इस तरह का हो कि देश भर में जो भी लोग नामदेव जी को मानते हैं वो सब उसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, जितने भी हमारे प्रोमिनेंट मतलब पदाधिकारी हैं
उन पदाधिकारियों से संपर्क करके इस विचार को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रारंभ में चाहे कुछ लोग ही मतलब क्या है कि समय शामिल हों, लगेगा, इसमें समय लग सकता है, 40-50 साल भी लग सकते हैं। हाँ, समय लग सकता है, परंतु धीरे धीरे इस विचार की जो है आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो समाज बंधुओं, ये थे केसी टेलर साहब, और पिछले करीबन 40-45 सालों 50 सालों से आप समाज की जी, सेवा जी। कर रहे हैं, और आपने बहुत मेहनत करी है। और देखिए, आप अखिल भारतीय स्तर की महासभा इन्होंने बनाई और लोगों को एक जाजम पर लेकर के आए। अलग अलग तरह के इन्होंने मतभेद देखे होंगे अपने जीवन में, अलग अलग तरह के विचार भी देखे होंगे, फिर भी ये प्रयासरत रहे, हमेशा इस बात की कोशिश करते रहे कि जो भी लोग नामदेव जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, और ख़ास तौर से वो लोग जो दर्जी हैं, उन सबको तो ये कम से कम यूनाइटेड करने का बहुत बड़ा एक अपना प्रयास ये करते रहे हैं। और आज इतने सी हम ये चर्चा के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। जय नामदेव जी की और जय विट्ठल जी की। धन्यवाद रोहिला जी। आपका ये जो चैनल है उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। धन्यवाद केसी टेलर साहब, आज आप स्टूडियो में पधारे, और हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे जब आप भी अपना कोई एक विज़न बना लेंगे जी तसल्ली से बैठ के जी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, जी किस तरह से ये कार्य का स्टार्ट किया जा सकता है, किस तरह से हमारा पूरा सहयोग रहेगा सर। इस तरह से पूरा एक बार राष्ट्रीय स्तर पे। जी जी, ये जय नामदेव जी की। जय नामदेव जी।